प्यारे बच्चों, अपन 4.3 के 2 क्वेश्चन कर चुके थे, तीसरा क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है आयताकार आम की बगिया है। चलो हम आयताकार एक आम की बगिया बना लेते हैं। ये आयताकार आम की बगिया है, ये मान लो इसकी लंबाई है। ठीक, ये इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी, ये लंबाई है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। अब दिमाग लगाइए ज़रा, आपका द्विघात समीकरण में केवल एक अज्ञात राशि होती है, तो मान लेते कि चौड़ाई है x। ठीक, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी दुगनी, 2x। तो माना करके लिख लो, माना आम की बगिया की या बगिया की चौड़ाई बराबर कितनी है, x मान लेते हैं। ठीक, मीटर में, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। आम की बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी है तो हम लेगा 2x मीटर। ठीक, अब हमारे लिए अज्ञात राशि कितनी है, 1। तो समीकरण कितने बनाएंगे, 1। आपको दिया हुआ ध्यान से देखना, जो आपकी बगिया है, बगिया का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अब दिमाग लगाइए, ये आपका एड्रेस है, एड्रेस में पहुंचना है तो हमको पता है कि जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो आयताकार बगिया है आपकी, इसमें हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 800। ठीक, लंबाई कितनी है आपकी, देखिए लंबाई कितनी है इसकी 2x और चौड़ाई कितनी है आपकी x, बराबर में कितना चल रहा है 800। अच्छा, आपकी एक बात क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर इस तरफ जाएगा भाग में, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। देखना, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x स्क्वायर बराबर 800। चलिए इस क्वेश्चन को और छोटा करते हैं अपन, तो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 गुणा में नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 800 बटे कितना 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 400। अब देखिए इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर किस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा आपका 400। ठीक, बराबर में कितना चल रहा है इसके 0। अब सोचिए x वाली वैल्यू नहीं है तो अब रख लेते हैं प्लस का 0x। ठीक, अब द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करते हैं, हम लिखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, देखना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना है 0। तो a की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिएगा, a की जगह देखिए x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, a की जगह कितना है 1, तो a बराबर हो गया कितना 1। देखिए यहाँ पे आपका x की जगह x है, b की जगह कितना है 0, तो हमने b की जगह रख दिया कितना 0। देखिए c की जगह कितना है 400, तो हमने c की जगह रख दिया c बराबर, सॉरी -400 है, हमने -400 रख दिया। ठीक, अब इसको थोड़ा चेक करिए विभेदकर सूत्र से, तो हमने लिखा विभेदकर सूत्र से। ठीक, विभेदकर सूत्र होता है आपका, देखना, b स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका मान निकालिए। ठीक, मान निकालते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसका मान निकलेगा आपका, b का मान कितना है आपका 0, वर्ग है वर्ग लगा देंगे, क्योंकि b स्क्वायर है तो b की जगह रखा हमने 0, वर्ग था वर्ग लगा दिया, देखिए वर्ग है वर्ग लगा दिया, माइनस है माइनस लिख दिया, 4 है 4 लिख दिया, गुणे। ठीक, a की वैल्यू कितनी है 1, तो हमने 1 रख दिया, c की वैल्यू कितनी है -400, तो हमने लिख दिया -400। ठीक, -400 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा, यानी कि जो मान निकल रहा है वो निकल रहा है आपका b स्क्वायर -4ac का मान निकल रहा है। 0 को वर्ग करेंगे 0 में कुछ भी जोड़ो घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 0 तो ये खत्म ही कर दो, तो देखना माइनस से गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, और आगे प्लस दर्शाती नहीं है। 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। ठीक, और 4 चौको कितना हो जाएगा 16, यानी कि हो गया आपका प्लस का 1600। ठीक, तो ये b स्क्वायर -4ac बराबर निकला आपका 1600, यानी कि हमको यहाँ से समझ में आ गया, जो b स्क्वायर -4ac है वो 0 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि 1600 है इसका मान, तो ये 0 से क्या है, बड़ा है, यानी कि इसके जो मूल हैं, मूल वास्तविक हैं, पूरा लिख लीजिएगा, वास्तविक हैं, और मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है।
देखिए मूलों का अस्तित्व है, अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है, ऐसी बगिया बनाना संभव है। ठीक, ऐसी बगिया बनाना संभव है। अब ये पूरे बोल रहा है कि यदि ऐसी बगिया बनाना संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई भी निकालनी हमको। तो देखना हम फार्मूले से लगा सकते हैं, या फिर आपको फार्मूले से नहीं लगाना तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो चलो हम इसको थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक, ये वाला लास्ट वाला इक्वेशन उठाइएगा। हमने देख लिया कि ऐसी बगिया बनाना संभव है। लास्ट वाला इक्वेशन उठाएंगे तो लास्ट वाला इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर बराबर में कितना आपका 400। ठीक, वर्ग हटाएंगे रूट लग जाएगा, यानी कि एक्स का मान निकला कितना प्लस माइनस अंडर रूट 400। ठीक, तो एक्स का मान निकला कितना प्लस माइनस 400 रूट 400 का मान कितना होता है आपका 20। अब देखिए ज़रा बगिया की चौड़ाई बराबर कितनी माने थे हम एक्स। अब देखिए एक्स के दो मान आए, एक तो प्लस में 20 एक माइनस में 20। तो दिमाग लगाइए, प्लस में होगा माइनस में तो होगा नहीं, क्योंकि जो लंबाई है आपकी 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी नहीं हो सकती है। 0 से छोटी नहीं हो सकती मतलब माइनस में नहीं हो सकती, तो प्लस वाली उठा लीजिएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 20 मीटर। ठीक, दूसरा देखिए इसकी लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई इसकी दुगनी, तो रखा हमने यहाँ पे ध्यान से देखना 2x। ठीक, 2x की वैल्यू कितनी है आपकी 20, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बिदुनी 40, यानी कि मीटर में आएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका, देखना जो इसकी चौड़ाई है वो है 20 मीटर और लंबाई है कितनी 40 मीटर। अब दिमाग में आया क्वेश्चन कि इसको जैसे हमको चेक करना है कि ये सही है कि गलत, तो इन दोनों लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करिए, 800 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल इसका कितना है 800। तो करिए 40 का और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना 800 आ रहा है, मतलब आपका आंसर बिल्कुल एकदम सही है। तो देख लीजिए, फिर देखते हैं पर इसका अगला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन अपन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिएगा। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक, अच्छा देखिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले आधा मिनट का टाइम लेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो एक आदमी है एक और आदमी है, ठीक, दोनों की आयु का योग कितना है, मान लो 30 वर्ष है दोनों की आयु का योग। ठीक, मान लो कि एक की आयु पता चल गई हमको कि 10 साल का है, तो दूसरा कितने का होगा फिर 20 साल का। अब हम कैसे निकालें, तो हम देखो टोटल आयु में से एक पहले वाले की आयु को माइनस कर दें तो दूसरे वाले बस की आयु निकल आएगी। बिल्कुल सेम इसी तरह हम मान लेते हैं, ध्यान से देखना। माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर मान लेते कितनी है x। ठीक, दूसरा कितना हो जाएगा आपका x वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, मित्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, दिमाग लगाइए। दोनों की आयु का योग कितना था 20। तो देखना एक की मान चुके हैं, तो 20 में से माइनस कर दें हम यदि x को, तो दूसरे वाले की निकल आएगी, ये भी वर्ष में दी हुई है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, से अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व, देखिए हमारे लिए अज्ञात राशियां हो गई कितनी, एक अज्ञात राशि एक है, तो समीकरण भी बनाना पड़ेगा हमको कितना, एक। अब बनाए कहाँ से, तो हमको एड्रेस दिया हुआ है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो बना लीजिए 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल। तो ध्यान से देखना, पहले तो हमको पता होनी चाहिए 4 वर्ष पूर्व की आयु, फिर इनका गुणा करेंगे, बराबर में लिखेंगे हम 48। तो गौर से देखना, हम निकाल लेते हैं 4 वर्ष पूर्व की आयु, पूर्व आयु, तो पहले वाले की कितनी हो जाएगी, पहले वाले की आयु हो जाएगी, देखना जैसे हमको वर्तमान आयु है हमारी मान लो 10, तो 4 वर्ष पूर्व कितने को हो जाएंगे, तो 4 माइनस कर देंगे यानी कि 6 साल के। ठीक, ऐसे ध्यान से देखना, इसकी वर्तमान आयु कितनी है x, तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 4x, x माइनस 4। ठीक, ऐसे दूसरा वाले की हो जाएगी, दूसरे वाले की आयु 4 वर्ष पूर्व की, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस x। ठीक, माइनस 4, यानी कि दूसरे वाले की जो आयु निकली, ध्यान से देखिएगा, वो निकलेगी 20 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 16। देखिए 20 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा आपका कितना 16 माइनस का x। ठीक, पहले वाले की ये निकली और दूसरे वाले की ये निकली। ठीक, अब हमको दिया है दोनों की आयु का गुणनफल, हम निकाल लेते हैं दोनों की आयु का गुणनफल। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों
की आयु का गुणनफल बराबर कितना है आपका 48। ठीक, पूरा गुणनफल लिखिएगा। गुणनफल बराबर कितना है 48। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा आपका x - 4। ठीक, और दूसरा कितना है आपका 16 - x। ठीक, और बराबर में कितना हो जाएगा इसके 48। अब थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए x का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखना तो ये हो जाएगा, x का 16 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16x। ठीक, x का ये प्लस में है, ये माइनस में तो आएगा आपको माइनस। x का x से गुणा करेंगे तो x²। ये माइनस में है, ये प्लस में तो आएगा आपको माइनस। 16 चौको कितना हो जाएगा आपका 64। ठीक, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए माइनस में, ये भी माइनस में तो आएगा आपका प्लस 4x, हमने लिखा 4x, और बराबर में कितना हो जाएगा आपका 48। ठीक, अब इसको थोड़ा बना लीजिए, ध्यान से देखना कैसे, क्रम से जमा लीजिए। तो देखना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस के x², क्रम से जमाएंगे बड़ी पावर वाला पहले, यानी कि माइनस का x², क्योंकि माइनस में था। x वाली वैल्यू एक ही है, एक ही है, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका 20। तो प्लस का आएगा आपका कितना 20, दोनों x प्लस प्लस के थे। माइनस की 64 पहले से रखा हुआ है। ठीक, ये है आपको माइनस की 64, ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस के 48, बराबर में कितना है आपका 0। ठीक, हल करिए, कितना हो जाएगा आपका माइनस का x² प्लस 20x माइनस 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 की संख्याएं हैं आपस में जुड़ जाती है। तो 8 4 12 की 2 हासिल कितनी आई 1, 6 और 4 10 और 1 11, यानी कि 112 आ गया, बराबर 0। अब यहाँ से आप ABC के मान निकाल लीजिए, ध्यान से देखना, हम इसको चेक करेंगे कि आपका वास्तविक है कि नहीं। तो गौर से देखिएगा, यानी कि ऐसा बनाना संभव है, ऐसी कंडीशन होगी कि नहीं होगी। तो गौर से देखिएगा, हम इसमें देखते हैं कि होगी कि नहीं होगी। तो हम लिखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यहाँ पे लिखेंगे हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना है 0। अब ABC के मान निकालो, देखो x² की जगह x², तो a का मान कितना निकला माइनस का 1। ठीक, x की जगह x, तो b का मान निकला कितना प्लस के 20, और c की जगह कितना है आपका माइनस का 112। ठीक, अब लगाइए विवित्तकर सूत्र से, लिखते हैं विवित्तकर सूत्र से। देखिए विवित्तकर सूत्र होता है b² - 4ac, तो बराबर में आएगा, ध्यान से देखिएगा, इसी के बराबर चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका b का मान कितना है आपका 20, हमने रख दिया यहाँ पे 20, वर्ग है, वर्ग लगा दिया, माइनस 4 है, 4 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो हमने माइनस का 1 लिख दिया। और b की वैल्यू कितनी है आपकी, c की वैल्यू है माइनस का 112, हमने 112 लिख दिया। अब देखिए इसको हल करिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखना 20 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका 400। ठीक, माइनस का देखिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस आएगा, और प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, यानी कि माइनस का हो जाएगा आपका। ठीक, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखना कितना आता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। इसको हल करेंगे तो ये निकलेगा आपका 48। 448 में से 400 घटाएंगे तो निकलेगा 48 माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस चिन्ह है, यानी कि आपका जो मान है, ध्यान से देखना, b² - 4ac बराबर निकला माइनस के 48। अब इसकी तुलना करिए, ध्यान से देखना 0 से, इस वाली कंडीशन की। तो जो आपका b² है, ध्यान से देखना, b² - 4ac, ये क्या है आपका 0 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो गौर से देखिएगा, आपका ये 0 से क्या है, छोटा है। अब सोचिए जब 0 से छोटा है, यानी कि मूलों का अस्तित्व मूल वास्तविक होंगे नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, मूलों का अस्तित्व भी नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, पूरा लिखिएगा, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक, मूलों का अस्तित्व नहीं है मतलब ऐसी स्थिति असंभव है, तो लिखेंगे ऐसी स्थिति असंभव है। ठीक, एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, 5वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन में दिख रहा होगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको दिया हुआ है, पहले वो लिख लीजिए, दिया है करके लिख लो, दिया है एक पार्क है आपका, आयताकार पार्क है,
दिया नहीं है आयताकार, लेकिन आयताकार पार्क है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई जब भी निकालने के लिए बोले समझ जाना वो आपका आयत है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है आयताकार पार्क का परिमाप कितना है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना आपका 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि किसको माने, लंबाई चौड़ाई हमको निकालनी है और पहले तो चेक करना कि ऐसा बनाना पार्क संभव है कि नहीं। तो गौर से देखिएगा, हमको पहले इसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। ध्यान से देखना, हम पहले मान लेते हैं इसकी लंबाई है एल, माना लंबाई मान लेते हैं इसकी कितनी है एक्स मीटर स्क्वायर। ठीक, माना लंबाई है इसकी एक्स मीटर स्क्वायर, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, ध्यान से देखना। ये चौड़ाई निकालने के लिए ध्यान से देखना, हम इसकी चौड़ाई भी निकाल के रख लेते हैं। चौड़ाई अभी निकलेगी नहीं, ध्यान से देखिएगा चौड़ाई, अभी इसको क्वेश्चन मार्क में छोड़ देते हैं। अब पकड़ते हैं इसका परिमाप। देखिए हमको पता है कि जो परिमाप है ध्यान से देखना, परिमाप को पकड़ रहे हैं, परिमाप। ठीक, परिमाप में लिखते हैं 2L प्लस बी बराबर कितना होता है आपका, हो जाएगा 80। ठीक, ये गुणा में नीचे भाग में जाएगा, L प्लस बी बराबर निकला कितना, देखिए लंबाई को हम L से दर्शा रहे और चौड़ाई है उसको B से। ठीक, तो L प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 80 बटे कितना 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका L प्लस बी बराबर हो जाएगा 40। अब सोचिए लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 40, तो लंबाई यदि हम मान लें x, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी उसकी, चौड़ाई हो जाएगी ध्यान से देखना 40 में से, ध्यान से देखना लंबाई चौड़ाई का योग है 40, तो यदि लंबाई है x, चौड़ाई हो जाएगी 40 में से x को माइनस कर देंगे, तो हम लिखेंगे ध्यान से देखना 40 माइनस x, ये निकला इसकी चौड़ाई। ठीक, अब हमको क्षेत्रफल दिया है तो चलते हैं क्षेत्रफल में। ठीक, यहाँ पे हमको क्षेत्रफल दिया है, हमको पता है कि क्षेत्रफल निकालते कैसे, ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल दिया है आपको लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, लंबाई का मान कितना है आपका, देखिए लंबाई है आपकी x, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया x, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी ध्यान से देखना 40 माइनस एक्स, यानी कि गुणा में आ जाएगा इसके 40 माइनस एक्स बराबर में कितना चल रहा है आपका 400। ठीक, हल करिए, देखिए x का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा आपका 40x, देखिए प्लस में है ये माइनस में तो आएगा आपको माइनस, x का x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, ये बराबर के इस साइड आएगा तो बन जाएगा माइनस के 400 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक, अब इसको क्रम से जमा लीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का देखिए चिन्ह शायद, और ये हो जाएगा प्लस का 40x माइनस का हो जाएगा आपका 400 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक, अब यहाँ से अपन ABC के मान निकालने हैं ताकि अपन चेक कर सके कि ऐसा संभव है कि नहीं, ऐसा पार्क बनाना संभव है कि नहीं। तो देखना हम लिखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यहाँ पे लिख लीजिएगा कितना होता है आपका, देखना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना है 0, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, a की जगह कितना है, a की जगह है -1। ठीक, देखिए x की जगह x, तो b की जगह कितना है आपका 40, वो भी प्लस का क्योंकि प्लस का है, c की जगह कितना हो जाएगा आपका, देखना c की जगह हो जाएगा माइनस के 400। ठीक, अब विविध का सूत्र लगा दीजिए, हम लगाते हैं विविध का सूत्र से क्योंकि यहीं से चेक कर पाते हैं हम, तो विविध का सूत्र लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी के बराबर में निकलेगा जो भी निकलेगा, तो इसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखना b का मान कितना है 40, तो हमने रखा है यहाँ पे 40, वर्ग है वर्ग लगा दिया। ठीक, माइनस से माइनस लगा दिया, 4 है 4 लिख दिया, गुणा का चिन्ह लगाया, a का मान कितना है आपका माइनस का 1, हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 1, और गुणा में c का मान कितना है माइनस के 400। ठीक, ये लिख दिया। अब यहाँ पे हल करेंगे तो देखना ये कितना निकलेगा आपका, ये निकलेगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, देखिए 4 से 40 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका 1600। ठीक, चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखना माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, देखना 4 चौक कितना हो जाएगा 16, यानी कि 1600। ठीक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डायरेक्ट निकला का के बराबर 0 के, हमको 0 से तुलना करनी थी, हमने डायरेक्ट यहीं से पता कर लिए। तो जो आपके मूल हैं, मूल वास्तविक हैं और इनका अस्तित्व है, देखना अस्तित्व है मतलब ऐसा पार्क बनाना संभव है, लेकिन हम ऐसा पार्क बनाना संभव है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि पार्क ऐसा बनाना संभव है तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी निकालनी है,
तो अपन लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं। ये वाली इक्वेशन लीजिएगा, कहाँ गया ये वाली इक्वेशन, ये ठीक। इस इक्वेशन के सहारे अपन मान निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं, अपन सूत्र विधि से लगा देते हैं, ठीक। ये सूत्र विधि से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, हम द्विघात सूत्र से लगाते हैं, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र होता है आपका x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना होता है इसके 2a। अब यहाँ पे मान पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखना x बराबर माइनस माइनस लगा दिया, b का मान कितना है 40, हमने यहाँ पे 40 पुट कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अपन निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकला है कितना है 0, तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, बटे में है 2। a की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू माइनस का 1, तो हमने रखा माइनस का 1, ठीक। तो x की वैल्यू निकली, ध्यान से देखना, x की यहाँ पे रखेंगे हम, देखना x की वैल्यू निकलेगी माइनस के 40 बटे माइनस के 2, ठीक। यानी कि x का मान निकला कितना, x बराबर, भाग लगाएंगे इसका, देखिए इसमें माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक। x का मान निकला कितना 20। अब हमारे यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा हम इसको मिटा के, इसको देख लीजिए यहाँ तक, फिर अपन थोड़ा इसको मिटा के फिर हल करते हैं, ठीक। देखिए हम नीचे लिखेंगे अतः, इसके बाद यहाँ से इसके बाद की कंडीशन अपन यहाँ लगा रहे हैं, ध्यान से देखना, नीचे लिखेंगे अतः लंबाई कितनी माने थे हम, ध्यान से देखिएगा x, याद करो x थी, और चौड़ाई कितनी थी इसकी, ध्यान से देखिएगा, चौड़ाई थी आपकी 40 माइनस x, ठीक। देखिए लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, ध्यान से देखिएगा, लंबाई x का मान कितना निकला आपका 20, तो हमने रखा है यहाँ पे 20 मीटर, और चौड़ाई में ध्यान से देखिएगा यहाँ पे रखेंगे तो 40 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 20, यानी कि हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर। तो देखना इसकी लंबाई भी निकली 20 मीटर और इसकी चौड़ाई भी कितनी निकली आपकी 20 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, और इस प्रकार अपने 4.3 का समापन होता है। धन्यवाद।